हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिस्टम इन एब्जॉर्प्शन। आपने एमिशन के लिए पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है भाई। ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिस्टम इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई। देखो होता क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था कौन सा केस, एमिशन वाला। एमिशन में क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स कहाँ होने चाहिए, आपके हायर स्टेट में होने चाहिए। ठीक है। अब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल कहाँ होने चाहिए, आपके ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है। तो देखो पहले बात करें, एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलता है। एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर कैसा हो, हाई हो। क्यों? क्योंकि भाई तभी तो एमिशन पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स किस में हो, हायर स्टेट में। तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हायर, क्योंकि तभी ही मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, आपके हायर स्टेट में। ठीक है। लोअर स्टेट में आपके ऑलवेज रहते ही हैं मॉलिक्यूल, ग्राउंड स्टेट में बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा कहाँ लाई करते हैं भी, आपके लोअर लेवल में। ठीक है। बट जब बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो हाई रखा जाता है, यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा रखा जाता है टेम्परेचर, इससे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाए, हायर स्टेट्स में आ जाए। ठीक है। सपोज करिए दो स्टेट है, तो एमिशन में कहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। ठीक है। तभी एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको। बट जब बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो आपका एटम्स कहाँ होने चाहिए, लोअर स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ होने चाहिए, ये ऊपर जाएंगे तभी। ठीक है। तो बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो सबसे पहली बात कि रूम टेम्परेचर पर ही आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो हम बात करें इसके डायग्राम की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा भाई इसका। देखो दो स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे आपकी, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स और अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। तो पहले देखो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, ये लोअर है और ये है आपकी अपर। ठीक है भाई, ये है लोअर, ये है अपर। यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हो, ये है आपकी अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। और ये क्या है आपकी लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अब क्या होंगे इसके अंदर, स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। सपोज करो ये है आपकी V डबल डैश इक्वल टू 0 स्टेट। ठीक है। ऐसे हायर में भी होंगी, हायर में क्या होगी भाई, V डैश इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जाके क्या हो जाता है यहाँ पे भाई, ये आपने पढ़ रखा है ना, वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच सेपरेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है अनहार्मोनिक के केस में। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जब हमने किसका बनाया था एमिशन वाला, उसमें तो हमने रैंडमली स्टेट्स दिखाए थे। ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेपरेशन डिक्रीज होता जाता है, वाइब्रेशनल के अंदर और रोटेशनल के अंदर इंक्रीज होता जाता है। तो ये लेवल एग्जिस्ट करेंगे आपके। तो ये क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग ग्राउंड स्टेट। ठीक है। V डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ क्या है भाई आपकी, देखो अंदर भी बना सकते हो ट्रांजिशन, लेकिन सारे ट्रांजिशन अंदर अच्छे से नहीं दिखेंगे, इसलिए बाहर बना सकते हो। ठीक है। ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये है आपकी 2,
ये 3 4 5 6 और आगे जाके क्या आपकी कंटिन्यूम बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ट्रांजिशन वही सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल वी क्या होना चाहिए भाई, अनरेस्ट्रिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ से सारे ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, यानी आपका यहाँ से यहाँ जा सकता है एब्जॉर्प्शन के केस में, यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जा सकता है, 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 और ये हो गया आपका, और ये वाले ट्रांजिशन। ठीक है, देखो आपने ध्यान से देखा हो मैंने क्या क्या है लाइंस, सपोज करो ये यहाँ मिल रहा है, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर देखो सेपरेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्यों, यहाँ म्यू है भाई, म्यू यहाँ इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ क्यों सेपरेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जाता है, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि इन लेवल्स के बीच भी तो सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है भाई, अपर वालों के बीच। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा कि सेपरेशन डिक्रीज होता जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब बात करें आपको यहाँ कौन सी प्रोग्रेशन मिल रही है, कौन सी प्रोग्रेशन मिल रही है भाई, वी डैश प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोग्रेशन क्या होती है भाई, जो डिफरेंट स्टेट्स रखती हो, तो ये तो सेम है, जो डिफरेंट रखेगी वो ही प्रोग्रेशन होगी, तो वी डैश यहाँ प्रोग्रेशन मिलेगी, किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगी भाई, आपको भाई 0 1 2 3 लेवल्स के इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी आपको, वी डैश प्रोग्रेशन। देखो वी डबल डैश इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक दो स्टेट और भी एग्जिस्ट कर सकती है, भी हो सकता है थोड़े बहुत मॉलिक्यूल यहाँ एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, लेकिन उन स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन से उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर केस बनते हैं कि जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स हायर स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जिस्ट नहीं, अगर हम वैसे बनाएंगे इन जनरल तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है भाई, ये है आपका क्या एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन दिखाया है ना, एरो इंडिकेट कर रहे हैं। ये पेपर में भी ग्रोस स्ट्रक्चर पूछा जाता है, सीधा एमिशन एब्जॉर्प्शन का अभी तक तो कभी पेपर में आया नहीं है कि भी एमिशन आता है एब्जॉर्प्शन, तो आप कौन सा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब क्या लिखे हम, इसका निकाले बैंड स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रा एंड न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़े तो बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, वो सेम भाई, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चेंज हो जाएगा, क्या यहाँ पे वी डबल डैश की वैल्यू, वहां पे तो हम क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम था, यहाँ पे वी डबल डैश की ए की वैल्यू रखनी है, वो क्या रखनी है, 0। उसके अलावा उस वाले में रिसाल वाले में कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज आएगा। तो वही सेम कि अगर वेव नंबर लिखे तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू ई प्लस जी डैश वी डैश माइनस जी डबल डैश वी डबल डैश। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1। जी वी अपन जानते हैं, ये भाई पढ़ लिया है हमने, पीछे एमिशन में पढ़ा है, वो इक्वेशन है सेम की सेम। ठीक है भाई, वो ही कॉन्सेप्ट आएगा कि हमें क्या दिखाने हैं, ग्रोस स्ट्रक्चर, तो उसमें रोटेशनल वाले को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और ये आपके मेन जो हम पढ़ रहे हैं ग्रोस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब बात करें म्यू ई, इसकी वैल्यू रख देंगे, हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी प्लस हाफ डैश लगा दो ओमेगा ई डैश माइनस वी डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश। नेगेटिव साइन इसकी वैल्यू रखेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका भाई, वी डबल डैश प्लस हाफ
ओमेगा ई डबल डैश माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर ओमेगा डबल डैश एक्स ई डबल डैश। ठीक है भाई, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने। कुछ अब क्या करना है, इसमें उसमें एक ही तो चेंज है, यहाँ पे वी डबल डैश क्या रख देंगे हम, 0। क्यों, क्योंकि हम कौन सा किसके कोरस्पॉन्डिंग बैंड खींच रहे हैं, वी डबल डैश इक्वल टू 0 और एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं आपके मॉलिक्यूल ऑलवेज, जब तक कि हम खुद नहीं भेजेंगे तब तक हायर स्टेट्स में वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम ऐसा ही ड्राइव किया हुआ है। तो अब देखो वी डैश क्या रख दो, डबल डैश 0, क्योंकि जो आपकी स्टेट है लोअर स्टेट वी डबल डैश इक्वल टू 0 वाली है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ई प्लस वी डैश प्लस हाफ ओमेगा ई डैश माइनस वी डैश। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये स्टेट्स भी चेंज होती रहेंगी आपकी। ठीक है, और वी डबल डैश 0, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा ई डबल डैश प्लस 1/4 ओमेगा ई डबल डैश एक्स ई डबल डैश। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, बैंड्स निकालेंगे। ठीक है भाई, प्रोग्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड्स मिलेंगे, यानी वी डैश इक्वल टू जब हायर स्टेट 0 है, जब वी डैश आपकी 1 हो जाएगी, वी डैश आपकी 2 हो जाएंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, बैंड्स निकालेंगे। सेम वही भी निकाला था ना भाई, पीछे एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वेव नंबर सेपरेशन निकाला था, डेल जी डैश हाफ से हमने डिनोट किया था ना, वैसे ही इसमें निकालेंगे। उसमें तो क्या था, दोनों रनिंग में थी, लोअर भी और हायर भी। इसमें क्या है, लोअर फिक्स है आपकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, और एमिशन क्या है, रनिंग है। ठीक है, तो इसके बैंड्स के कोरस्पॉन्डिंग आपके कितनी स्टेट्स बनेंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगी। इनमें से मैं कुछ आपके डाल रही हूं, देखो। सबसे पहले भाई, सबसे पहले वाली स्टेट क्या हो जाएगी, जब हम रखे v डैश इक्वल टू 0। ठीक है, v डैश इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगी, वेव नंबर्स क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग बैंड्स मिलेंगे। तो कौन से बैंड्स डिराइव होंगे, बैंड्स आर व्हेन v डैश इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो बैंड्स कौन कौन से हो जाएंगे, जब v डैश इक्वल टू 0 है। कुछ भी नहीं करना, जो इक्वेशन अभी निकाली उसमें v डैश क्या रखना है आपको, एक बार 0। v डबल डैश का तो कंसेप्ट ही खत्म है, हमने वहां पहले ही क्या रख दी, 0 रख दी, और उसमें चेंज भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि लोअर स्टेट यहाँ पे एक ही एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा, म्यू ए एज इट इज। ठीक है, फिर क्या था भाई, v डैश प्लस हाफ, v 0 रख दिया तो क्या बच गया, हाफ ओमेगा ई डैश। फिर क्या था, नेगेटिव साइन, ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश वी डैश प्लस हाफ, यानी इसका स्क्वायर हो जाता है, जिसकी सेकंड टर्म लिखते हैं ना, इसका स्क्वायर हो जाता है 1/4, और यहाँ पे अनहार्मोनिसिटी एक कांस्टेंट और आपका इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये आपकी टर्म्स फिक्स रहेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलवेज क्या है आपका, वी डबल डैश इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो, ये तो v डैश इक्वल टू 0, 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अब वहां 0 रखा था, अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1/2 b 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 ओमेगा ई डैश। ये हमेशा इसका क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, 9/4, और ये क्या रहेगा, एज इट इज एक्स ई डैश। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेगा आपका, डबल डैश प्लस 1/4 ओमेगा डबल डैश एक्स ई डबल डैश। ठीक है, अब और अगर 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, म्यू ई, अब 2 रखोगे तो 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2 ओमेगा ई डैश, इसका स्क्वायर 25/4 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश माइनस, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि लोअर स्टेट्स आपकी एक ही है, 1/4 ओमेगा ई डबल डैश एक्स ई डबल डैश। ठीक है भाई, ऐसे ही आप म्यू ई प्लस 7/2 ओमेगा ई डैश, और ये हो जाएगी 49/4 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश। समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट अलग होते हैं ऐसे, माइनस हाफ ओमेगा ई डबल डैश प्लस 1/4 ओमेगा ई डबल डैश एक्स ई डबल डैश। बहुत सारी क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी स्टेट्स ऐसे ही।
ठीक है। अब देखो अगर हम इनका निकाले डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, देखो ये कैंसिल, 3/2 ये कैंसिल, 3/2 माइनस हाफ, यहां से क्या बचेगा भाई ओमेगा ई डैश, और -9/4 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा माइनस, भाई एलसीएम लोगे तो 9 8 4 2 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये भाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल। तो फर्स्ट डिफरेंस यानी फर्स्ट सेपरेशन इन दोनों बीच क्या आएगा आपका, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस, इसके केस में फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा ई डैश माइनस 2 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश, ठीक है। अब इन दो का निकालोगे तो 5/2 माइनस 3/2, यहां से तो वो ही ओमेगा ई डैश बचेगा, लेकिन यहाँ देखो 25/4 9, तो 16 बचेंगे ऊपर, 25 माइनस प्लस 9 माइनस के 16 बचेंगे भाई 4, तो वहां से क्या बचेगा आपका 4, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा ई डैश माइनस 4 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश, इसमें क्या हो जाएगा ओमेगा ई डैश वो ही सेपरेशन है पीछे की तरह ओमेगा एक्स ई डैश, ठीक है। ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा 2 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश, पीछे भी निकाला था सेम एमिशन में। तो फर्स्ट डिफरेंस ये क्या बताता है भाई 2 -4 -6, यानी बैंड्स के बीच सेपरेशन क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, नेगेटिव साइन है ना भाई ये, ठीक है। तो ये अगर स्टैंडर्ड को शो कर रहा है तो सेपरेशन उनके बीच में क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस बता रहे हैं, मींस आपने जो बैंड बनाया था उनके बीच सेपरेशन क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा इसमें, देखो दोबारा अगर डिफरेंस निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा, सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा भाई 2 ओमेगा ई डैश एक्स ई डैश, ऑलवेज यही रहेगा। क्यों, यहाँ देख लो यहाँ देख लो, ठीक है। तो आगे 8 आएगा इसमें, तो सेपरेशन आपका इसमें यही रहेगा सेकंड डिफरेंस में। और ये कभी काम कहाँ आता है, सेकंड डिफरेंस से आप क्या निकाल सकते हो, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अनहार्मोनिसिटी जो कांस्टेंट है उनकी क्या निकाल सकते हो वैल्यू। क्यों, देखो आपको ध्यान हो पीछे तो मैंने इसके डबल डैश से डिनोट किया था सेकंड डिफरेंस को, del 2g डबल डैश, ठीक है। और वहां से अगर सेकंड डिफरेंस पता है तो आप बाई 2 करके क्या निकाल सकते हो अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, तो ये वहां पे काम आता है, ठीक है। तो अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट सेकंड डिफरेंस से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आपका ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिस्टम भाई खत्म हो गया है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ I2 मॉलिक्यूल, ये सेम है उसी की तरह एमिशन की तरह, बस यहाँ पे स्ट्रेट सीक रखनी है, ठीक है। वहां पे ध्यान रखना उसके स्पेक्ट्रम में दिखाया नहीं, अगर आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, अगर उसमें क्या है लोअर्स को भी और अपर्स को भी वैसे ही मान रखा है रैंडमली, ठीक है। वैसे भी सेपरेशन तो उसमें भी कम होता जाता है ना, तो आप उसका डायग्राम भी ऐसे ही बना सकते हो कि लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनाओ, अपर बनाओ, उसमें भी नंबर ऑफ लेवल्स बनाओ उसमें भी, और ऐसे ही ट्रांजिशन दिखा के आप सेपरेशन डिक्रीज करते दिखा। लेकिन उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ बैंड्स फॉर्मेशन दिखाते हैं हम, तो इसलिए रैंडमली हम वैसे ही दिखा देते हैं, वैसे ही शो कर देते हैं कि इसमें क्या होता जाता है भाई डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल का। ये 8 नंबर में पूछा जाता है कि ग्रोस स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं इंपोर्टेंट, एक ग्रोस स्ट्रक्चर से आता है, एक बोर्न अप्रोक्सीमेशन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा, एक फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। 3 बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आप दोनों पढ़ लेना। अभी तक तो देखो अलग से नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछते हैं कि ग्रोस स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रम को डिराइव करो, लेकिन हो सकता है आगे अलग भी पूछ ले, तो आप इसके दोनों को पढ़ लेना। थोड़ा सा ही चेंज है दोनों में, और तो सेम ही है आपकी, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।